गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेलमैन इक्वेशन। लास्ट टॉपिक हमने एमडीपी पढ़ा। एमडीपी में एमआरपी देखा, मार्कअप चेन देखी और देखा कि वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में किस तरीके से रीइंफोर्समेंट लर्निंग की वर्किंग को स्मूथली कंडक्ट कराने में हेल्पफुल थे। अब वहीं पर एक पार्ट बेलमैन इक्वेशन का भी होता है। बेलमैन इक्वेशन हमने एमडीपी में देखी भी थी। जो लास्ट इक्वेशन हमने कैलकुलेट की थी दैट वन इज़ बेलमैन इक्वेशन। नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग हाउ बेलमैन इक्वेशन इज़ यूजफुल इन आरएल। तो बेलमैन इक्वेशन जो होती है वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपके आरएल का, यानी रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आरएल का, जिसके अंदर वो पूरी उसकी जो एमडीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही एक ऐसा जो कि यूज़फुल हो आपके लिए, ताकि आपको मैक्सिमम, चूँकि हमारा जो मेन एजेंडा है वो ये है कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉजिटिव रिवॉर्ड लेना है, उसको अचीव करने में आपको हेल्प करता है, ताकि आपको एक ऐसा सॉल्यूशन इजीली मिल जाए कि आपका जो आउटकम है वो आपको एक्यूरेट फॉर्म में और पॉजिटिव वे में और मैक्सिमम मिल सके। तो इसका मेन जो काम होता है वो होता है कि आपके लिए ऑप्टिमल पॉलिसी फाइंड करना और वैल्यू के फंक्शन को आइडेंटिफाई करना। हमने एमडीपी में क्या देखा था? एमडीपी में वहाँ पर हमारे पास एक फैक्टर आ गया था, एक डिसीजन फाइंडर हो गया था वहाँ पर, जो कि एक ऐसा डिसीजन निकालता था जिसके थ्रू हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। अब बेलमैन इक्वेशन क्या कर रही है? बेलमैन इक्वेशन हमको एक ऐसी ऑप्टिमल पॉलिसी देगी और ऐसी वैल्यू फंक्शन देगी जिसके थ्रू हम हमारी मीन वैल्यू, जो कि हमें मैक्सिमम हमारा आउटपुट देगी या रिवॉर्ड देगी, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ एमडीपी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम जो होगी उसको भी सॉल्व करने में बेलमैन इक्वेशन यूज़फुल होगी। अब आगे पढ़ते हैं कि ये कैसे काम करती है और इसका क्या प्रोसीजर होता है। जो हमारी ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय दिस सिंबल। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू हमें देगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये बेलमैन इक्वेशन होगी। ये बेलमैन इक्वेशन हम यहाँ कह सकते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट के लिए। बेलमैन इक्वेशन हम यहाँ पर दो टाइप के एनवायरनमेंट के लिए क्रिएट करेंगे, एक होगा डिटर्मिनिस्टिक और एक होगा नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो अब डिटर्मिनिस्टिक में क्या होगा हम उसको देख लेते हैं। ये तो हमारी हो गई बेलमैन इक्वेशन, इसमें ये सब कंटेंट क्या है अभी हम वो देख लेते हैं। उसके पहले हमारा यहाँ पर जो एक फंडा है इसके पीछे, वो क्या होगा इस इक्वेशन को क्रिएट करने का, वो हम देख लेते हैं कि हमारी जो भी वैल्यू होगी गिवन स्टेट की वो किसके इक्वल होगी? हमारी मैक्सिमम एक्शन, वो एक्शन जो कि हम मैक्सिमम वैल्यू को लाने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, वो मैक्सिमम एक्शन किसके लिए? रिवॉर्ड आपको जो है वो एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन दे सकें, ताकि आपको एक पॉजिटिव और मैक्सिमम आउटकम मिल सके, उसके साथ आपको आपका वैल्यू फंक्शन दे सके। उस कंडीशन के लिए उसके साथ हम हमारा एक डिस्काउंट फैक्टर भी ऐड करेंगे। तो उस कंडीशन में हमारी बेलमैन इक्वेशन क्या होगी? ये वो रिप्रेजेंटेशन है। इज़ इट क्लियर? ये हमारा फैक्टर हो गया। डिस्काउंट फैक्टर हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, इसलिए मैं वापस इस चीज़ पे जोर नहीं दे रही हूँ। ये आपको स्टेट मिल गई। ये यहाँ पर अभी एक नई चीज़ दिख रही है, वो भी मैं आगे बता ही रही हूँ आपको। ये जो बेलमैन इक्वेशन हो गई ये किसके लिए हो गई? फॉर डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट। अभी जस्ट मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ पे दो एनवायरनमेंट के लिए निकालेंगे, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो ये डिटर्मिनिस्टिक के लिए हो गई। अब कंटेंट यहाँ कैसे रिप्रेजेंट हुए वो देख लेते हैं। वी एस जो है आपका यहाँ पर वो क्या है? वो वैल्यू है जो कि आप एक सर्टेन स्टेट के लिए क्रिएट करेंगे। वी एस डैश जो है आपका वो क्या हो गया? इज़ द वैल्यू फॉर द बीइंग इन द नेक्स्ट स्टेट with that will end up in after taking action A। ये एक्शन है आपकी A। अब आर एस ए जो है ये आपका क्या हो गया? ये वो रिवॉर्ड हो गया दैट विल यू गेट आफ्टर टेकिंग एन एक्शन ए इन स्टेट एज वी कैन टेक डिफरेंट एक्शन, सो वी यूज़ मैक्स। हम यहाँ पर डिफरेंट एक्शन ले रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है? मैक्स एक्शन। मैक्स ए इज स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम वाली एक्शन आपकी। नाउ अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा एजेंट ये चाह रहा है कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल सके।
अब उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अब वो आगे हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हमें एक ऑप्टिमल स्टेट मिल जाए, ये हमारा एजेंट चाहता है, तो अब यहाँ पर एक हमारे साथ डिस्काउंट फैक्टर भी है जो हमारे स्टेट और एक्शन के साथ है। तो ये इक्वेशन होगी आपकी बेलमैन इक्वेशन फॉर डिटर्मिनिस्टिक आपके एनवायरनमेंट के लिए। अब आपका जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट होगा वो आपके डिटर्मिनिस्टिक से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पर आपको दूसरी वैल्यूज़ उसके साथ मिल जाएंगी। यहाँ थोड़ा सा स्लाइड सा चेंज आ गया बेलमैन इक्वेशन में, बस यहाँ एक थोड़ा सा स्लाइड सा चेंज है, बाकी एज इट इज़ है हमारी। तो यहाँ इसको स्टोचेस्टिक इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। कई बार आपसे पूछा जा सकता है स्टोचेस्टिक इन्वायरमेंट क्या है, तो वो कुछ नहीं, आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट ही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जो भी एक्शन ले रहे हैं वो कंफर्म नहीं है कि वो उसके पर्टिकुलर एंड तक पहुँचेगी, है ना, कि हम वहाँ उसके एंड तक पहुँच जाएंगे कि नहीं। हमने लास्ट कल 2 टॉपिक पढ़े थे, याद कीजिए, उसमें भी हमने यही देखने की कोशिश की थी कि हमें हमारा एंड का सॉल्यूशन एक स्टेट में नहीं पता चल रहा था और एक स्टेट में हमें पता चल रहा था, जिसमें हमने 2 एग्जाम्पल भी देखे थे, एक चेस वाला भी देखा था और एक पानी वाला एग्जाम्पल भी देखा था। तो वो दोनों ही को ही ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को अगेन हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये वो कंडीशन हो गई जिसमें अभी हमें एंड की स्थिति क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टेट जो भी होगा हमारा वो भी हमें नहीं पता चल रहा है, तो हम यहाँ कर रहे हैं उसकी एक प्रोबेबिलिटी, उसके एंड तक पहुँचने की कुछ एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेट में हमें क्या मिलेगा। तो दिस वन इज़ द वो पर्टिकुलर स्टेट जिसमें आप उसके एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यानी उसकी कुछ एंडिंग प्रोबेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं विद स्टेट एज डैश। ये एस डैश है, एस ए एस डैश फ्रॉम बाय टेकिंग एक्शन ए। अब यहाँ हम इसको सम्ड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन स्टेट्स हो जाएगी। यानी कि एग्जांपल हम लें कि हम कुछ एक्शन कर रहे हैं जो कि उसके एंड स्टेट तक 3 स्टेज में पहुंच रही है, तो वो 3 स्टेट्स क्या होंगी उस स्टेज के लिए, S1 S2 S3, ये कुछ स्टेट्स हो गई। S के साथ विद अ प्रोबेबिलिटी फैक्टर आपको यहाँ दे दिया गया, प्रोबेबिलिटी दे दी गई है, सॉरी, तो ये वो प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इस कंडीशन में हमारी बेलमैन इक्वेशन क्या हो जाएगी, यानी मैक्स ऑफ ए, यानी वही मैक्सिमम एक्शन, आपका स्टेट ए में आपका रिवॉर्ड, प्लस अब यहाँ पे जो आपने वैल्यूज़ लिखी थी, यानी ये हो गई एस ए और एस डैश, ये उसके लिए कंटेंट आपके यहाँ पे निकल के आ गए। ये आपकी क्या हो गया, डिस्काउंट फैक्टर, और ये आपकी वो स्टेट्स हो गई और ये आपकी वो प्रोबेबिलिटी हो गई। इनका आपस में मल्टीप्लाई करके आप वो वैल्यू निकालने की कोशिश कर लेंगे। तो अब यहाँ से आप सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगी, आपकी एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्टेज मिल जाएगी एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर। चूँकि इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें कोई स्पेशल टेक्निक लगती है, तो उस स्पेशल टेक्निक को कहा जाता है डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो वो जो डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है उसमें क्या होता है, अब हम आगे समझ लेते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो इजीली। यहाँ पर हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम उसको क्या करेंगे, एट अ टाइम नहीं करेंगे, उसकी प्लेस पे हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे सब पार्ट में डिवाइड कर देंगे और हर पार्ट को हम क्या करते जाएंगे, कंपेयर करते जाएंगे और उसके सॉल्यूशन को स्टोर करते जाएंगे। यदि हमारे प्रॉब्लम जो भी सब प्रॉब्लम्स हमारी ऑकर होगी तो फिर हम उसको क्या करेंगे, फिर से कंप्यूट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम दूसरी लेंगे जिसका हमने ऑलरेडी यूज़ किया है या ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, उसका सॉल्यूशन जो हमें मिल चुका है हम उसको यूज़ कर लेंगे, बजाय उसके कि जिसमें हमको कोई हमारा सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को सब डिवाइड करेंगे ताकि हमारी बेलमैन इक्वेशन ईजिली हमें सॉल्व होके आउटकम दे सके। अब ये जो प्रॉब्लम होती है इस प्रॉब्लम को हम बाय डायनामिक प्रोग्रामिंग तो कर रहे हैं, तो वो जो डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर 2 आपके अल्गोरिथम आते हैं, 2 पॉलिसी आती है जिसे हम कहते हैं। तो वो होती है एक आपकी इसी बेलमैन इक्वेशन के लिए जो अभी हमने जस्ट कहा था कि स्पेशल टेक्निक होती है डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है अभी मैंने आपको वो समझा दिया, उसके अंदर ही 2 नई चीज़ होती है जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक भी है, तो वो भी मैं यहाँ आपको साथ में कवर कर रही हूँ।
तो वो टॉपिक होता है इस बेलमैन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एक होता है वैल्यू इटरेशन और एक होता है पॉलिसी इटरेशन। पहले वैल्यू इटरेशन को समझ लेते हैं। वैल्यू इटरेशन में क्या होता है, वैल्यू इटरेशन को एक मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, जिसमें हमारी प्रोसीजर स्टार्ट होती है बाय इनिशियलाइज रैंडम वैल्यू फंक्शन। हम इस वैल्यू को इनिशियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम कितनी स्टेज में देख रहे हैं, हर स्टेज में देख रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं हमारे हर स्टेज के एक ऐसे मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्शन को, कि हमारी ऐसी मैक्सिमम एक्शन कुछ ऐसी निकले कि उसका आउटकम भी हमें मैक्सिमम और पॉजिटिव मिल सके। अब इसके थ्रू फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा सिंस हमारा जो वी एस है वो मिल गया हमको विथ मैक्सिमम स्टेट बाय टेकिंग एन एक्शन ए, अपडेट द वैल्यू फंक्शन यहाँ हो जाएगी तो आपको आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। यदि ये प्रोसीजर फुलफिल हो गया तो आपका वी एस क्या हो गया, ऑप्टिमल हो गया। और यदि नहीं हुआ तो वापस प्रोसीजर स्टार्ट होगा ताकि आपको आपकी वैल्यू ऑप्टिमल मिल सके। और यदि मिल गई तो यहाँ आपकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, जो कि आपको क्या देगी, वैल्यू इटरेटिव देगी फॉर बेलमैन इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट पार्ट अब हम देखते हैं जो कि होता है पॉलिसी इटरेशन। अब पॉलिसी इटरेशन में क्या होता है उसको समझ लेते हैं। पॉलिसी इटरेशन के अंदर वापस अगेन हमारी स्टार्ट पोजीशन होगी। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इनिशियलाइज कर रहे हैं रैंडम पॉलिसी को। अब यहाँ हम कोई वैल्यू नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ पॉलिसी को इनिशियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू फंक्शन को फॉर पॉलिसी के लिए हमारी। अब यहाँ से हमारी वैल्यू यदि ऑप्टिमम आ गई तो हम इम्प्रूव्ड पॉलिसी को फाइंड करके प्रोसेस को स्टॉप कर लेंगे, और नहीं तो वापस कैलकुलेशन की प्रोसेस जो कि वैल्यू फंक्शन को कैलकुलेट करेगी वो वापस स्टार्ट होगी। और यदि ये ऑप्टिमल हो गया तो हमारी प्रोसेस यहाँ से भी स्टॉप हो सकती है। अब बेसिक डिफरेंस क्या है इसके अंदर, अब वो भी देख लेते हैं। जो आपका वैल्यू इटरेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो रैंडम वैल्यू फंक्शन होता है उसके थ्रू स्टार्ट करते हैं, और हमारी जो भी वैल्यू होगी, जैसे वैल्यू हमें मिल गई तो वैल्यू टेबल क्या हो जाएगी हमारी, यदि ऑप्टिमाइज हमें नहीं मिल रही है तो क्या, तो वो कंडीशन क्या होगी आपकी रैंडमली इनिशियलाइज्ड होगी, ताकि हम हमारी वैल्यू को इटरेटिवली ऑप्टिमल बना सके, ऑप्टिमाइज कर सके। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पॉलिसी इटरेशन के अंदर हम एक्शन लेंगे जो कि एजेंट की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग, ताकि वो अपना डिसीजन ले सके कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेज टू इनिशियलाइज दी फर्स्ट और आपकी लास्ट वैल्यू को, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सके, आपकी पॉलिसी को क्रिएट कर सके। तो यहाँ ये पॉलिसी होगी। इन शॉर्ट दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है, आपका जो वैल्यू इटरेशन है वो रिजल्ट है बाय डायरेक्टली अप्लाइंग दी ऑप्टिमल बेलमैन ऑपरेटर, ठीक। और आपकी पॉलिसी इटरेशन क्या है, पॉलिसी इटरेशन क्या करेगी, दैट मैनिपुलेट दी पॉलिसी डायरेक्टली rather than finding it's indirectly using optimal value function। यहाँ कोई ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन का यूज़ नहीं किया जाएगा, यहाँ ये डायरेक्टली मैनिपुलेट करेगी वैल्यू को, और यहाँ हम कुछ वैल्यू को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आपने दो टॉपिक कवर हुए हैं, बेलमैन इक्वेशन और आपका वैल्यू इटरेशन एंड पॉलिसी इटरेशन। तो कंक्लूजन ये है कि बेलमैन इक्वेशन जो होती है वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन और वैल्यू फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग में अप्लाई की जाती है। और इसके साथ साथ जो भी आपकी मार्कआउट डिसीजन प्रोसेस होती है उसके अंदर जो भी आपका बोलते हैं हम कैलकुलेशन बाकी रह जाता है, या उसका जो भी कैलकुलेशन होता है उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग बेलमैन इक्वेशन। और बेलमैन इक्वेशन जो है वो अकेली ऐसे ही आइडेंटिफाई नहीं हो जाती है, ऐसे ही सॉल्व नहीं हो जाती है। उसके लिए चूँकि उसके दो फेस होते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक फेस होता है डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट में, और एक होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट में। इस पॉलिसी को या इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक स्पेशल टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर दो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक होती है वैल्यू इटरेशन और एक होती है पॉलिसी इटरेशन। डायनामिक प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर हम डायरेक्टली कोई भी सॉल्यूशन या कोई सॉल्यूशन लेने के लिए कोई भी
आपकी टेक्निक अप्लाई नहीं करते हैं, वहाँ हम प्रॉब्लम को सब पार्ट में डिवाइड करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे सॉल्व होती है? वो होती है बाय यूजिंग आपके वैल्यू इटरेशन एंड पॉलिसी इटरेशन। वैल्यू इटरेशन क्या होता है वो आपको समझा दिया मैंने, पॉलिसी इटरेशन क्या होता है वो आपको समझा दिया। इन दोनों के थ्रू हम बेलमैन इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं फॉर रीइंफोर्समेंट लर्निंग। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।